जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर पहेली चुनी है और पहेली इस प्रकार से है कि पैर फैलाए कब से, हाथ सिकोड़े तब से। दोस्तों, पहेली बहुत अच्छी है और इसका उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, लिखा है कि पैर फैलाए कब से, हाथ सिकोड़े तब से। दोस्तों, इसे हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि क्या होता है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था और वह राजा शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी और भी थे और महल के पीछे मकान कुछ खंडर पड़े हुए थे। अब राजा को अचानक जिज्ञासा हुई और राजा उन आदमियों से कहने लगा कि हम तुम बहुत दिनों से छत पर चढ़ते आ रहे हैं। इन खंडरों में एक साधु रहा करता था, वह साधु कहां गया? इस बात को सुन के दोस्तों, वो आदमी कहने लगे कि महाराज, वो दिखता नहीं है। तो राजा कहने लगा कि उसकी जांच की जाए, वो कहां है। पता चला कि वो तो मर गया। अब राजा कहने लगा, अरे वो तो भला आदमी था और हम उससे कुछ ले नहीं पाए। दोस्तों, दुनिया की बड़ी रीत है कि आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक उससे कोई लाभ नहीं लेना चाहता, लेकिन जब वह मर जाता है उसके पश्चात उससे लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा ही उस राजा के साथ हुआ। अब तो दोस्तों, उस राजा ने कहा कि वह संत मर गया तो उसका कोई शिष्य होगा, हम उससे ही लाभ ले लेंगे। यदि ऐसा है, मरने के पश्चात ही लोग सोचते हैं। यह बात उसके एक मंत्री ने कही कि महाराज, मरने के पश्चात आप लाभ लेना चाहते हो, यह गलत है। तो उस राजा ने कहा उसके शिष्य को ढूंढ कर लाइए। जब ढूंढने गए तो एक संत मिल गया। उस संत से पूछा, क्या आप उस संत को जानते थे? कि हां, मैं जानता था, वह बहुत बड़ा संत था। तो ऐसा है, आपका क्या रिश्ता था उस संत से? तो वह संत कहने लगा कि मैं उसके साथ रहता था। तो फिर उस मंत्री ने पूछा कि साधु महाराज, ये बताइए, क्या आप उनके शिष्य रहे हैं? कि नहीं, मैं उनका शिष्य नहीं रहा। तो यह सूचना उस मंत्री ने राजा को जाकर के दे दी। राजा कहने लगा, ठीक है, उन्हीं को यहां ले लाओ। ऐसा विचार करके अब तो मंत्री ने कहा कि महाराज, आपको राजा ने बुलवाया है, इसलिए हे संत महाराज आप चलिए। तो संत महाराज जी चल देते हैं। लेकिन संत ने किया क्या कि वे एक गली में घुस गए और एक गली में जाते हुए जब मंत्री ने देखा कि हो सकता है ये लघु शंका होने गए हों, लेकिन उस गली में एक कुत्ती के बच्चे थे, कुतिया के। दोस्तों, एक कुत्ती के पिल्ले को उठा लिया और अपने चादरे में दुबका करके आ जाते हैं, क्योंकि संत समझ गए कि निश्चित ही कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है जो तुम्हें राजा ने बुलाया है। तो संत आ जाता है राजा के दरबार में। दोस्तों, राजाओं के यहां एक रीत होती है
कि जो जितना बड़ा आदमी होता है उसको वैसी ही सीट दी जाती है जिससे उसका अनादर ना हो। तो राजा ने उस साधु से प्रणाम किया और उस साधु को बैठने के लिए आसन दे दिया। दोस्तों, जो नीचे बिछाने वाला आसन होता है, इस तरह का एक कुशाओं का सा आसन दे दिया और खुद भी एक गलीचे पर बिछा करके बैठ गए, जिससे कोई ऊंचा नीचा ना हो। अब तो दोस्तों साधु ने क्या किया, साधु समझ गए सारी बात को। साधु उस आसन पर पैरों को फैला के बैठ गए। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। राजा कहने लगा कि ये कभी भी राजपुरुषों के यहां, राजाओं के यहां नहीं गया है और ये तो बेवकूफ है, मूर्ख है। अरे भला इसको ये भी नहीं पता कि राजा के सामने किस तरह से बैठा जाता है, और ये तो पैर फैला करके बैठ गया। तो राजा कहने लगा कि महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप में सभ्यता नहीं है, आप कभी भी राजाओं के सामने गए ही नहीं हो। और राजा ने पूछ लिया तो फिर ये बताइए, पैर फैलाए कब से? जब राजा ने ये पूछ लिया कि पैर फैलाए कब से, तो उस साधु ने उत्तर दिया, हाथ सिकोड़े तब से। तो राजा कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आया, प्रश्न तो मैंने पूछ लिया, तू तो मूर्ख तो नहीं है, तू तो बड़ा विद्वान है। तो दोस्तों इसका मतलब यह था कि जिसको कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती है वह पैर फैलाकर ही बैठेगा और हाथों को सिकोड़ेगा, और जिसको कुछ लेने की इच्छा होगी वह पैरों को सिकोड़ेगा और हाथों को फैलाएगा। तो उसको राजा से कुछ नहीं लेना था। तो राजा कहने लगा कि आपके प्रत्युत्तर को सुन के तो आप बड़े समझदार दिखाई देते हो, परंतु आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर साधु कहने लगा, ये बाद में बताऊंगा, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो राजा कहने लगा कि एक संत महाराज हमारे यहां खंडरों में रहा करते थे, क्या आप उनके बारे में जानते हो? तो साधु कहने लगा, हां, वो बड़े ही अच्छे संत थे। तो राजा ने कहा, महाराज ये बताइए फिर, क्या आप उनके शिष्य रहे कि नहीं? तो फिर आप उनके साथ रहे कि हां, मैं उनके साथ रहा, लेकिन मैं तो रीता ही रह गया। तो राजा कहने लगा, फिर अब क्या बचा है आपके पास? कि हां, कुछ शेष रह गया है। तो इस पर राजा कहने लगा, शेष क्या रह गया ये बताइए आपके पास। तो संत कहने लगा, हां, शेष रह गया है, जिस प्रकार से कस्तूरी की डिब्बी में से कस्तूरी को निकाल लिया जाता है तो भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी को बर्तन में से निकालने पर उसमें घी की सुगंध रह जाती है, इसी प्रकार से उस साधु के कुछ एक लक्षण रह गए हैं जो शेष हैं मेरे पास में। राजा कहने लगा, मैं समझा नहीं। तो साधु कहने लगा, ये हमारे फकीरी के गुण हैं, इसलिए तुम क्या समझोगे। तो इस पर राजा कहने लगा, मैं समझा तो नहीं, पर बताइए। तो साधु कहने लगा कि आप बुरा नहीं मानो तो मैं बताऊं। तो दोस्तों राजा ने कहा, बताइए। तो उस साधु ने उस पिल्ले को बाहर निकाला और कहने लगा कि ऐसा है, मुझे इस पिल्ले में और आप में कोई फर्क ही दिखाई नहीं देता, आप इस पिल्ले के ही समान मुझे दिखाई देते हैं। ये श्वास लेता है, तुम भी श्वास लेते हो, ये खाता पीता है,
तुम भी खाते पीते हो, इसलिए मुझे तुम में और इसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। फर्क मुझे तब दिखाई देता कि यदि मैं स्वार्थ में पड़ जाता, तब तो स्वार्थी व्यक्ति के लिए तो कोई ऊंचा हो जाता है तो कोई नीचा हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ये पिल्ला और तुम दोनों समान हैं। संत की बात को सुन के राजा कहने लगा, ये तो बहुत बड़ी बात कही महाराज आपने, लेकिन अब क्या किया जाए। संत कहने लगे, हाँ मैं सत्य कहता हूं, आप इसको अन्यथा ना लें, इसलिए मैंने साफ बात कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं करना चाहता था, परंतु सत्कार करता हूं क्योंकि आप प्रजा के मालिक हो। लेकिन जहां यदि मेरा स्वार्थ होता तब तो मुझे आप उच्च दिखाई देते। तात्पर्य ये हुआ कि जब हमें संसार से कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं, तो फिर दोनों में क्या फर्क होगा। तो ऐसा है महाराज जी, हम साधु हैं। एक साधु भिक्षा मांगने जाया करता था और भिक्षा लाता। भीड़ होने पर कभी कभी वह स्पर्श से बचने के लिए बैठकर उस भोजन को वहीं पाने लग जाता। तो एक दिन भिक्षा पाने के बाद अपना पात्र वह साधु मांजने लग गया महाराज। तो एक सेठ वहां बैठा था, वह देख रहा था। तो उस सेठ ने कहा कि महाराज आपका ये पात्र मैं मांज दूं। साधु ने कहा नहीं, आप मत मांजिए। तो कहने लगा मेरे नौकर से मांज दूं। तो साधु कहने लगा, नौकर में और आप में मुझे फर्क क्या है, आप मांज दो या नौकर मांज दे, मेरे लिए तो समान है। मैं कौन सा नौकर के लिए तनख्वाह दे रहा हूं। अरे तनख्वाह आप दे रहे हो, यह आपके दिमाग में होगा, स्वार्थ आपका है, मेरा नहीं है। मुझे तो जितने नौकर हैं तुम्हारे, उतने ही तुम दिखाई देते हो। तो ये महाराज, मुझे आप में और इस पिल्ले में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया, इसलिए पैर सिकोड़े कब से, पैर फैलाए कब से, हाथ सिकोड़े जब से है महाराज। मैंने ऐसा आपसे इसलिए कहा है। तो दोस्तों, आपको इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा कि पैर सिकोड़े कब से, हाथ फैलाए जब से, हाथ सिकोड़े जब से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।